मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आ गई है। अब उस चुनौती को किस तरह देखते हैं या उस पर क्या करते हैं कार्रवाई, यह देखने वाली बात होगी। और ये चुनौती क्या है, सो समझिए। देखिए, सोशल मीडिया से लेकर प्रतिष्ठित मीडिया घरानों के समाचार में ये चीजें आ रही हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और यह घोटाला पशुपालन विभाग में जो चारा घोटाला था, उससे भी बड़ा घोटाला हो सकता है, उस तरह निकल सकता है अगर इसकी जांच कराई जाए तो अब प्रश्न उठता है कि क्या अपनी छवि को, जो ईमानदारी का तमगा उन्हें मिला हुआ है, जो मुख्यमंत्री ने भरे सदन में कहा था कि ईमानदार पदाधिकारी हैं सबसे, तो उसको बचाने के लिए वो इसकी जांच कराते हैं कि नहीं कराते हैं। निश्चित रूप से वो ईमानदार हैं, लेकिन अगर उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो निश्चित रूप से इसकी जांच करानी चाहिए। मामला क्या है, यह समझिए। देखिए, सभी स्कूलों में वर्ग 1 से 3 तक के बच्चों के लिए किट की व्यवस्था सरकार ने की है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी बच्चों को किट दिया जा रहा है। और उस किट में क्या है, तो उस किट में कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कार्बन, औजार बॉक्स, उसके अलावा ड्राइंग बुक, ये सारी चीज़ें दी जा रही। अब जो बातें निकल के आ रही हैं वो ये आ रहा है कि इन सारे चीज़ों की कीमत अगर जोड़ ली जाए, जिस गुणवत्ता की वो चीज़ें हैं, वो जिस क्वालिटी की है, तो उस क्वालिटी के चीज़ के पूरे की कीमत 200 से 250 हो सकता है। जबकि बताया ये जा रहा है कि इसका जो सप्लाई हुआ है, जो एजेंसियां इसको दे रही हैं, वो इसके एवज में शिक्षा विभाग से जो पैसा ले रही हैं, वो लागत से 8 गुना 6 गुना ज़्यादा है। मतलब उसका जो भुगतान पा रही हैं वो 1000 से 1200 तक पा रही हैं। अब 200 का चीज़ अगर 1200 में बिक रहा है तो 6 गुना हो गया। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। अब देखिए कि ये जो, अब एक अंदाज कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में इसकी सप्लाई होगी। इसलिए कि 1 से 3 तक लाखों में बच्चे होंगे बिहार में, और सब जगह जाना है। कई जिलों में तो भेजा जा चुका है किट, कई जिलों में वितरण भी हुआ है। इसको लेकर एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि उनके विद्यालय में 75 बच्चे हैं, 75 उनके किट मिला और उन्होंने वितरित कर दिया। हालांकि वो इसकी कीमत नहीं बता पा रहे हैं, चूंकि वो नहीं जानते हैं। सामान शिक्षा विभाग से ऊपर से आया है और इन्होंने सीधे उसे वितरित कर दिया है। उनको इसकी कीमत की जानकारी नहीं है, लेकिन कई जिलों में यह वितरित किया जा चुका है। अब दूसरी ओर देखिए कि केवल यही एक सामान नहीं है, किट के अलावा और भी चर्चाएं हैं। और चर्चा क्या है, तो डेस्क बेंच की बात लगातार सुर्खियों में है कि डेस्क बेंच जो है वो कहीं से गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाया गया है। और इसका तो सीधा उदाहरण आपने देखा होगा चिरैयाटांड़ माध्यमिक उच्च विद्यालय में, जहाँ छात्र बैठे कि नया डेस्क जो मिला था वो टूट गया। उस स्कूल में 50 डेस्क बेंच की सप्लाई की गई थी, बच्चे बैठे, टूट गया। बाद में देखा गया कि वो जो लकड़ी का तख्ता लगाना था, उसके जगह लकड़ी के कुन्नी के बुरादा का बना हुआ तख्ता लगा दिया गया था। स्वाभाविक है कि जैसे उस पर वेट पड़ा वो टूट गया। तो इसको लेकर प्रधानाध्यापक ने अपनी आपत्ति जताई, उन्होंने इसकी शिकायत की। बाद में डीओ ने कहा कि एजेंसी बदल दी जाएगी। एजेंसी बदल दी जाएगी ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। आखिर उस एजेंसी को कितना भुगतान किया गया, और उस एजेंसी ने जो सामान दिया, वो जो दिखाया गया था, जिसको दिखाकर, जिस तरह के डेस्क बेंच को दिखाकर सप्लाई का ऑर्डर लिया गया था, उसके अनुरूप अगर नहीं दिया गया तो एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। एजेंसी से पैसे का जो भुगतान किया गया वो वापस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ केवल एजेंसी को बदल के
और पल्ला झाड़ लेने वाली बात चल रही है। अब डेस्क बेंच की कीमत लोग बताते हैं कि सप्लाई 5,000 के लगभग में हो रहा है और उसकी कीमत 2,000 2,500 से ज़्यादा नहीं होगी। अभी हमारी बात दूरभाष पर हो रही थी, तो पूर्वी चंपारण के एक माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जो अब रिटायर्ड हो गए हैं, 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, वो बोले कि मैं ये सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो एक दिन मैं घूमते हुए वहाँ चला गया जहाँ ये बनाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो उन लकड़ियों का बनाया जा रहा था, जो लकड़ी हम लोग अपने यहाँ छाँट में केवल जलावन में ही उपयोग कर सकते हैं, उसका फर्नीचर बन ही नहीं सकता है। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो फर्नीचर बनता है उसमें जिस तरह से डाढ़ खुर्जी लगाया जाता है या जो बनाने की प्रक्रिया है वो कुछ नहीं, सीधे लकड़ी लिया और कांटी से ठोक दिया। और उन्होंने कहा कि मैं 5-7 मिनट खड़ा था वहाँ देखने को, उतने देर में एक डेस्क बेंच बन के तैयार हो गया था और उसके बाद उस पर लेप लगा दिया जाता है जिससे यह पता नहीं चला कि लकड़ी क्या है, कैसा है। तो जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि निश्चित रूप से गुणवत्ता का कहीं भी ख्याल नहीं रखा गया है। ये बातें लंबे समय से चल रही है लेकिन इसका जांच नहीं हुआ। उसी तरह प्री फायर स्ट्रक्चर को अगर देखें तो उस पर भी कई तरह की उंगलियां उठी हैं कि जो दिखाया गया जिस गेज का, जिस मोटाई का वो चदरा था जिससे बनना था, उसमें और जो बनाया गया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब ये सारी जो चीजें हैं अगर इसकी जांच करा ली जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। और ये हो कब रहा है? तो जब के पाठक जैसे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, जिनके फरमान पर, जिनके आदेश पर, जिनकी जो कार्रवाइयां होती हैं उससे पूरा बिहार, पूरा शिक्षा विभाग ही नहीं, सदन से लेकर और राजभवन तक घबराता है। और वो व्यक्ति उनके आंख के सामने, उनके नाक के नीचे अगर इस तरह का घोटाला हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये के पाठक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इसकी जांच नहीं कराई जाती है तो निश्चित रूप से के पाठक का जो ईमानदार छवि है उस पर भी कहीं ना कहीं धब्बा लगेगा। देखिए अभी चुनावी मौसम है, सरकार पहले भी चीजें देती थी बच्चों को, जैसे फ्री में पुस्तकें दी जाती थी, लेकिन चुनावी माहौल है तो नीतीश कुमार ने दिल थोड़ा और बड़ा कर लिया और कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को किट देने की बात कर दी। और जब किट देने की बात कर दी सभी ने इसको सराहा, अच्छी बात है बच्चों को मिले, लेकिन वो बच्चों को जितना मिल रहा है उससे ज्यादा बीच के लोगों को मिल रहा है। अब इसमें किसकी किसकी संलिप्तता है, कैसे ये सारा घालमेल हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। और जांच कराना है के पाठक को, जांच कराना है शिक्षा विभाग को। और ये बड़ी चुनौती है अपनी ईमानदारी के तमगा को बचाए रखने के लिए के पाठक के सामने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस पर आपका क्या विचार है? आपके यहाँ, आपके स्कूलों में जो सप्लाइयाँ हुई हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है? आप उसको गुणवत्तापूर्ण मानते हैं, नहीं मानते हैं? इन सारे विषय पर निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में हमको आप जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।